प्यारे दोस्तों, आज की मज़ेदार कहानी है कैसे एक लड़की अपनी चुड़ैल माँ को बचाने के लिए एंजल से भिड़ जाती है। दूर एक गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया के माँ बाप बचपन में ही मर जाते हैं। रिया अपने माँ बाप को याद करके बहुत दुखी होती थी। रिया जंगल से लकड़ियों को लाकर और उन्हें बेचकर अपना पेट भर रही थी। इस दुनिया की दूसरी ओर एक चुड़ैलों की पूरी नगरी थी। चुड़ैल इंसानों को धरती लोक से उठाकर अपनी नगरी में ले जाती है और इंसानों को खाकर अपनी भूख शांत करती थी। उन चुड़ैलों में एक आशा नाम की चुड़ैल भी थी। आशा को चुड़ैलों द्वारा जिंदा लोगों को खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन आशा चुड़ैल रानी के पास जाती है। आशा बोलती है, हमें जिंदा लोगों को उठाकर धरती लोक से यहाँ नहीं लाना चाहिए। हम मरे हुए लोगों और मरे हुए जानवरों को खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। अगर हम ऐसे ही जिंदा लोगों को अपनी नगरी में लाते रहे तो एक ना एक दिन इस वजह से हमें बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम्हें जिंदा लोगों को नहीं खाना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें चुड़ैल नगरी से निकालती हूँ और कभी लौट कर वापिस मत आना। यह सुनकर आशा वहाँ से चली जाती है। एक दिन रिया जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही थी। तभी अचानक उसके सामने जंगल में एक शेर आ जाता है। तभी शेर अपनी दहाड़ मारता है और उस दहाड़ को सुनकर रिया डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ आशा चुड़ैल आ जाती है। शेर रिया को खाने के लिए उसके पास आने लगता है। आशा देखती है वह शेर रिया को खाने वाला होता है। तभी चुड़ैल अपनी ताकत का प्रयोग करके शेर पे हमला कर देती है। चुड़ैल का वार शेर को जाकर लग जाता है। शेर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। आशा चुड़ैल रिया के पास आती है। आशा सोचती है इस लड़की ने अगर मेरा असली रूप देख लिया तो यह डर जाएगी, इसलिए वह अपना रूप बदल लेती है। रिया होश में आ जाती है। आशा बोलती है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। आशा रिया को उसके घर ले आती है। रिया पूछती है, आप कहाँ से आई हैं और कहाँ रहती है? मैं बहुत दूर से आई हूँ, अभी मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रिया बोलती है, आपने मेरी जान बचाई है, आप चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं। वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आशा रिया के साथ रहने के लिए मान जाती है। साथ रहते रहते धीरे धीरे रिया और आशा में प्यार बढ़ने लगता है। आशा रिया को अपनी बेटी और रिया आशा को अपनी माँ मानने लगती है। वे दोनों अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन रिया जब घर पे नहीं होती, चुड़ैलों की रानी वहाँ आ जाती है। आशा चुड़ैलों की रानी को बोलती है, आप यहाँ क्यों आई हैं? आशा, तुम सही थी, हमें जिंदा इंसानों को नहीं खाना चाहिए था, जिससे हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। इंसानों को मरता देख भगवान ने अपने एंजल को वहाँ भेज दिया हमें मारने के लिए। एंजल ने एक एक करके सारी चुड़ैलों को मार दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर वहाँ से आई हूँ, कृपया करके तुम मेरी जान बचा लो। आशा चुड़ैलों की रानी को बोलती है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ एंजल आ जाता है और वह चुड़ैलों की रानी पे हमला कर देता है, जिससे चुड़ैलों की रानी वहीं जल जाती है और मर जाती है। एंजल आशा पे हमला करने लगता है। तभी रिया वहाँ आ जाती है। एंजल बोलता है, लड़की तुम उस औरत से दूर हो जाओ, वह बहुत खतरनाक है। आप मेरी माँ को खतरनाक बोलने वाले होते कौन हो? एंजल बोलता है, तुम्हें इस औरत की सच्चाई के बारे में बिल्कुल नहीं पता। एंजल अपनी ताकत का प्रयोग करके आशा को उसके असली रूप में ले आता है, जिसे देख के रिया चौंक जाती है। एंजल बोलता है, यह तुम्हारी कोई माँ नहीं है, यह इस औरत की सच्चाई है। यह एक चुड़ैल है, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, इनका सिर्फ फेस बदला है, यह अंदर से मेरी माँ ही है। मैं आपको इन्हें मारने नहीं दूंगी। और रिया आशा के सामने आ जाती है। आशा बोलती है,
देवदूत, मैंने आज तक किसी भी जिंदा इंसान को नहीं मारा। कृपया करके आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। एंजल रिया और आशा का प्यार देखकर बहुत खुश होता है और उन दोनों को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। रिया और आशा दोबारा से अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है माँ बाप का प्यार बहुत ही अनमोल होता है और हमें अपने माँ बाप को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगे हाथों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटी को दबा देना।